ये पता सुनाइए, तनवीर सुनाइए। कौन? तनवीर। सच? तुंदी कसम झूठ मारना, मां दी कसम मेरी तो रवि दी। फिर क्या करना मैं जाने होना। चलो कोई चक्कर नहीं है, कख नहीं होंदा। हूँ निक्का फोन है ना मैं कोल चोडा, मेरे में लेई जंदा चल डबी कोल है। मैं लाई पाई दा लाई पाई दा मैं कली करना मैं डब्बा दे कहन की वक्त छड्ड के। कौन ये ना मैं इतने बड़ा दिन सरकार पे ही हो गई है, उसे भी सुब्रागढ़ बहुत आसानी से के ना कख नहीं होंदा। सानू भैन चो किन्ने मोहित ने फोन दिता नहीं हैं लाई पाया रहते कोई बात नहीं। किसको शिफ्ट है? मेरी ना नहीं है और किसका है? नहीं मार रहा है। कभी है? हाँ। कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? इतना नहीं बताया अभी। कोई नहीं उनको शिफ्ट नहीं मैं मेरे बोलते जा मुकरू तो बात ध्यान रखो कोई आ नहीं गाना लाई लो बस। हरमन ओ भाई बना वीडियो, तेरे भाई की जेल शिफ्ट हो गई है फिर करें कुछ, फिर जेल दिखाई आज तेरे को। मैं कहना पहले नहा तो लेना फिर आना लाइव नहीं नहा लेना पहले। मेरा फोन लेना बोरी तेरा भी नहीं चार नहीं दी में छोड़ना दो ही कटी जाना। आहो क्या तबला भी जाना ना ना कटेगा यहाँ तेरा बड़ा है। हां बात ठीक है। देखांगे पूरा कोई हर ना ऐड हो है ये क्या रहे? बस बड़ा कोई चक्कर नहीं, टेंशन लेने जाना है तो साइड लो कोश ली पे जो 2 लाख रुपए लेता उन्हें साडे को फोन दे छड़िया नु की टेंशन और दस हां मैं नहीं जानता अपना हैं तुम नहीं आंदा तुम नहीं तीन साल आई फोन देते ने दस हां कौशल कठुए वाला एसपी जो भी है 2 लाख रुपए लेके फोन देता ने बड़े पते नौकर ठीक नहीं 2 लाख रुपए लेके फोन देते कौशल एसपी ने हूं फिर की करना है किन्ने लाया गन नाल ठीक नहीं बाकी देखने बाकी बाद च हाँ मोहित आया ही कन्ने गल करने कन्ने कौशल आया ही कन्ने सुप्रीडेंट ओदा पीएस मुड़ाड़ा साहिल है साहिल कौन च पैसे पाए जां एसपी दे कौन च पैसे पाए साहिल कौन च पाए ठीक है ते हेडफोन दित्ते हैं आज बस आके चल कोई नहीं क्या खा देई ओड़ना एक देई है मैं आधा राती देई है दस इधर इत्था भेज देना ए जेड़े हां ये केड़े ने ये दूए ने ये पता सुनाइए तनवीर सुनाइए। कौन? तनवीर अबू जट उसने संगीन आरोप लगाए हैं। जेल के अंदर से उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो है वो साझा किया हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो देखा था हमने भी। अब उसमें जो हमने किया है कि कॉग्निजेंस लिया पुलिस ने भी, और देख रहे हैं ये कब की वीडियो है, ये कब से इसने बनाई है, ये कब इसने इसको वायरल किया, उसमें कॉग्निजेंस लिया पुलिस ने, एफआईआर भी रजिस्टर हो रही है, तो वो उसको देख रहे हैं, इसमें सारा तहकीकात चल रही है। सर 8 घंटे पहले ये अपलोड हुई है वीडियो जो इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया हैंडल पे, और उससे पहले कुछ लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की है, और उसमें साफ तौर पर बताया कि आज सुबह 7 बजे के करीब जो है ये लाइव आया था अबू जट। अच्छा, तो फिर किस तरह से देखते हैं कि फोन कैसे पहुंचा अंदर? हाँ, जहाँ तक ये बात है, इसके ये पहले भी यहाँ पर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा से बंद है यहाँ पर, तो इसके ऊपर ये 302 के बाकी भी संगीन आरोप लगे हुए हैं। तो अब ये है कि ये केस के 7-8 लोग हैं इसमें को एक्यूज जो बाकी हैं, तो उसमें ये होता है कि जेल का अपना एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। कोई भी जो क्रिमिनल मेंटालिटी का कोई भी एक्यूज जाता है तो उसको रिफॉर्म करने में टाइम लगता है, तो ज़रूरत तो नहीं उसी वक्त मेंटल सेटअप चेंज हो जाए,
अब यहाँ तक इनकी बात है, ये कभी हमारे स्टाफ को भी थ्रेटन करते रहते हैं रोज़ाना कि मैं बाहर जाऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, मेरी ज़मानत हो जाएगी। कभी कभी ऑनलाइन जुडिशरी को भी ऐसा करते रहते हैं। तो वो उस तरीके से हम उनको प्यार से समझाते हैं। तो जिस तरह से हमारा डिसिप्लिन मेजर होते हैं उसमें उनको रखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये होता है कि अब सबको चीज़ ठीक नहीं लगती। अब उनका ये मेन मसला ये होता है कि जेल में क्यों बंद किया हुआ है हमने। तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन है वो किसी न किसी तरीके से निकलती रहती है। अब जिससे कि आप ये वीडियो की बात कर रहे हैं, इसके पहले ये कितनी बार ये इंडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो हम इनको किसी न किसी तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से ये बिल्कुल पूरी तरीके से कह रहा है कि मैंने 2 लाख रुपया जो है वो आपका नाम लेके कह रहा है, और वहीं पे अगर हम बात करें आपके पीएसओ की, मोहित की बात करें, उनका नाम ले रहा है, साहिल है उसका नाम ले रहा है, तो 2 लाख रुपए की रिश्वत की किस तरह की बात है? हाँ, उसमें मैंने देखा, उसमें वो कह रहा है कि गंदी गाली भी निकाल रहा है कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा, तो ये करूंगा वो करूंगा। तो अब वो जो फ्रस्ट्रेशन वो किसी न किसी तरीके से बाहर आएगी। सर, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद जेल के अंदर फोन कैसे चला गया? हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन। ये पहले भी मैंने काफ़ी बार भी आप लोगों से, बाकी सिविल सोसाइटी लोगों के आसपास भी मैंने इनको ये मैसेज भेजा कि जेल के दीवार के पास कुछ लोग ऐसे घूमते रहते हैं, तो ये आउट ऑफ बाउंड एरिया होता है, क्योंकि एक ये सिक्योरिटी बड़ा सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है। तो बाहर से कीमर को थ्रो करने की कोशिश करता है, कुछ थ्रो हमने पकड़े भी हैं। तो ये चीज़ें हम इन पर सर्वेलेंस रखते हैं लोकल पुलिस की मदद से। ये सारी चीज़ें उसको देखी जाती हैं कि बाहर से थ्रो, क्योंकि सारा डेंसली पॉपुलेटेड है। जब जेल में थी तब तो ये बाहर का एरिया था। तो जैमर के बावजूद इस तरह का मामला सामने नहीं, जैमर जब से लगे फ़ोन तो नहीं चलते। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है। अब ये वीडियो कब की है, कब बनी थी, ये पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है। तो सर, एक बात मुझे बोलिए कि अब हमारी जेल में जो है वो शिफ्ट करने वाले हैं, कहीं कहाँ पे उनको शिफ्ट करने वाले जाने वाले हैं? नहीं, वो देखो, तो पहले भी तो उनका वो भी थानों में केसेस थे, ठीक है, तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं जहाँ जहाँ उनका केसेस होता है। तो वो यही उनको चाहिए कि हमें डिसिप्लिन में क्यों रखा जा रहा है, हमें बंद क्यों किया। तो सर, ये बताएंगे कि अबू जट इस वक्त कहाँ पे है? अबू जट जो अरुण चौधरी है कहाँ पे है? कठुआ जेल में है या उसे शिफ्ट कर दिया गया? नहीं, वो तो शिफ्ट हो गए। कहाँ शिफ्ट हुआ है सर वो? बाहर की जेल में हुआ। सर, किन मामलों में ये यहाँ पर? ये ना ये FIR 93 2023 में उसमें जो है 302 का केस है, आर्म्स एक्ट है। तो उसमें जो मर्डर केस है उस पर और भी 2-3 केस पिछले जो हैं वो उसको लगा। हमारे पास ये मर्डर केस में बंदा है, इसके साथ को अक्यूज्ड हो रहे हैं। क्वेश्चन सर, शिफ्ट कब किया है उसे इधर से जेल से? इसको शिफ्ट किया आज सुबह कितने बजे किया है? 8 बजे के आसपास। 8 बजे। सर, इस मामले में कोई FIR अभी दर्ज हुई है? हाँ, बिल्कुल। FIR दर्ज हुई है? मैंने पहले कहा कि इसमें कॉग्निजेंस ली गई है ताकि इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसमें सर अभी तक नहीं, वो तफ्तीश कर रहे हैं उसको, उसमें तफ्तीश कर रहे हैं कि इसमें सारी चीज़ों को पहले को पूरा थॉरोली एग्जामिन करेंगे तो उसमें क्या आता है वो सब आपके सामने होगा। कितने फोन आपने रिकवर किए हैं? जैसे वो बता रहा है कि हमारे पास 2 फोन है, एक फोन से वो वीडियो शॉट कर रहा है और दूसरे फोन से वो अपने साथी का बता रहा है, वो बात कर रहा है। नहीं, वो वीडियो मैंने भी देखा। वो वीडियो में जो दिखा रहे हैं ना, वो उसमें एक ऐसा कवर सा पकड़ा हुआ है ताकि उसको ज़्यादा से बताया जाए, ताकि ये चीज़ें ये ज़्यादा अपने ग्लोरीफाई करे और जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है वो डीफेम हो। क्या देखते हैं आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जेल सुपरिटेंडेंट, क्योंकि उनका अगर बात करें सूत्रों की माने, लोग भी कहते हैं कि उनका रवैया जो कैदी छूट कर है वो भी कहते हैं कि काफ़ी अच्छा था जेल सुपरिटेंडेंट का। क्या आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि जब भी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है इंसान, उसको क्या करते हैं, पुलिस पकड़ के ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करती है, तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं। तो वो उसमें ये होता है कि उनकी अलग अलग शिकायतें होती हैं। इस जेल में कितने आतंकवादी हैं वो बताइए, और जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है फोन का, कहीं इंटरनेशनल कॉल्स या बाहर भी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ प्लीज। उसमें ये होता है कि जब जेल बंद किया जाता है, अब उनके अपने सारे मसाइल होते हैं। कोई ये कहता है जी देखो जी मुझे झूठा फंसाया, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कहता है जी मैं इस केस में मेरी गवाही गलत लगी, हमारी जमानत करी। तो वो जब जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है वो फिर आ जाके जेल अथॉरिटी पे निकलती है। तो फिर ऐसी बात नहीं है, काफ़ी प्यार से उनको रखते हैं। बीच बीच में कुछ ऐसे अनासर होते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हाईली क्रिमिनली एडिक्टेड माइंड होते हैं, तो उनको रिफॉर्म करने में टाइम लगता है। तो ऐसी चीज़ें तो वो फिर करेंगे ही ना, मतलब किसी न किसी तरीके से जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको बदनाम करेंगे। जैसा कि कभी कहते हैं छूट के संतरी होता है, बाहर जाके हम तुम्हें गोलियां चलाएंगे, हम तुम्हें जो चक्कर वाला था हम तुम्हें बाहर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर उनको हम समझाते भी हैं, तरीके से उनको लेते भी हैं। और जब कोई ज़्यादा नोटोरियस क्रिमिनल एक्टिविटी में एक्यूज होता है तो उस पर जब डिसिप्लिन उस पर ज़्यादा हम रखें, भाई इस तरह से तुम्हें रिफॉर्म करना है, तो इस तरह की चीज़ें सामने आती ही हैं। सर, आतंकवादी भी जो है यहाँ पे शामिल है, और इस तरह के मामले जो है अगर सामने आए तो किस तरह से आप चिंता का विषय बन रहा है? नहीं, आपकी बात ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा ना कि हमारे ये जेल में कोई 3 या 4 बार थ्रोइंग अटेम्प्ट हुए हैं, हम उसको पकड़े भी हैं। तो उसमें क्या था, पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है और आसपास के एरिया को सेंसिटाइज भी किया हुआ है। और मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जेल की जिस आउटर पेरिफेरी है उसके आसपास कोई ऐसे ना आए, क्योंकि
ये जेल एक सिक्योरिटी सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है, इस तरीके से कॉपरेट आप चाहिए। मानते हो कि सिक्योरिटी फेलियर है कहीं? नहीं, सिक्योरिटी फेलियर इसमें हम तफ्तीश चल रही है, क्योंकि जो भी चीज़ का किसी ने बात से थ्रू किया या जो भी उसमें हुआ है वो पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी चीज़ों के सामने होगी। बाकी जैसे कि आपने कहा कि ये बदनाम करने की कोशिश है, ये तो एक इंसिडेंट जैसे उसने कहा, तो आप पूछ रहे हैं, ये तो सुबह से लेकर शाम तक सारे ऐसे नहीं हैं। अब जैसे कि 350-400 कैदी हैं, 20-25 बीच में जाने टोरिस्ट होते हैं, तो उनको हम बड़ी ज़्यादा प्यार से रखते हैं, तो ताकि मकसद तो ये है किसी न किसी तरीके से रिफॉर्म करें। सिक्योरिटी रहती है। आज सुबह में ये वारदात सामने आई है, इसके बाद से अब क्या सिचुएशन है, क्या कोई रिकवरी अभी तक हुई है? नहीं, जो सिक्योरिटी हमारी लेयर्स हैं वो तो उसी तरह से इंटैक्ट हैं। अब इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो वीडियो बनाया है ये कब का बनाया है, क्या है इसके पीछे की पूरी बात, वो तो आपको पता लगे। अब उसमें जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके साथ हम पूरा कॉपरेट करेंगे। खुशी सर क्या देखते हैं, एक देशद्रोही है जिसने एक इन्वॉल्व पाया जाएगा, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब देखिए ना कि एक जो ड्यूटी कर रहा पुलिस ऑफिसर, उसको नहीं बख्शा, तो अब बाकी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं।